फिशुला बगंदर का असली प्रॉब्लम सिर्फ मलद्वार के पास एक सिर्फ सिंपल फोड़ी या पिंपल नहीं होता है। प्रॉब्लम होता है उसके अंदर गहरा छुपा हुआ एक सुरंग जैसा रास्ता। और इसी वजह से कई बार 3 दिन सर्जरी के बाद भी फिशुला बगंदर वापस आ सकता है। और आज मैं आपको फिशुला के बारे में वो सच बताने वाला हूँ जो बहुत बार कई डॉक्टर्स एक्सप्लेन या समझा नहीं पाते। अगर आप या आपके कोई रिलेटिव को फिस्टुला है तो ये वीडियो आपकी सोच को कंप्लीटली चेंज कर देगा। बगंदर फिस्टुला क्या है? बेसिकली एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है। जैसे मेट्रो ट्रेन के मल्टीपल लाइन या रूट्स होते हैं, वैसे ही फिस्टुला के अंदर एक मेन ट्रैक्ट या रास्ता होता है और कई बार उसके साइड में छुपे हुए हिडन ब्रांचेस भी होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रीटमेंट में सिर्फ ऊपर का होल या मेन ट्रैक्ट को हम ट्रीट करते हैं और जो हिडन टनल्स या रास्ते होते हैं वो अगर रह जाते और वही बाद में फिर से इन्फेक्शन या फिस्टुला बगंदर क्रिएट करते, यानी ऑपरेशन के बाद बार बार वापस इसके लिए हो सकता है। आप समझते कॉमन फ्रस्ट्रेशन क्या है? डॉक्टर 2 से 3 बार सर्जरी के बाद भी फिस्टुला आ गया, ऐसा क्यों होता है? इसके 2 मेन रीजंस है। पहला रीजन है इनकम्प्लीट मैपिंग। जी हाँ, फिस्टुला के सारे ट्रैक्स आइडेंटिफाई अगर बराबर नहीं किए गए तो वापस होने का कारण बनता है। दूसरा रीजन है रॉन्ग स्ट्रेटेजी फॉर स्पेसिफिक टाइप, क्योंकि हर फिस्टुला सेम नहीं होता है। कुछ सिंपल होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बगंदर यानी टेढ़े मेढ़े कौड या हॉर्स शू शेप फिस्टुला, घोड़े की नाल जैसे फिस्टुला या मल्टीपल ओपनिंग्स के साथ अगर आप एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को सिंपल समझ के ट्रीट करोगे तो रिकरेंस यानी वापस होना ऑब्वियस है। और इसके लिए अच्छी फिस्टुला ट्रीटमेंट मतलब एक परफेक्ट प्लानिंग गेम है, सिर्फ सर्जरी नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लो, बस खत्म हो जाए, लेकिन बिना सोचे समझे फिस्टुला का क्या टाइप है, कितना डीप है, एनस स्फिंक्टर मसल्स कितने इन्वॉल्व है या नहीं। और इसी जल्दी में कभी कभी मसल डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर एनल स्फिंक्टर मलद्वार के आसपास की रिंग को डैमेज हो गया तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके लिए फिस्टुला की बेस्ट ट्रीटमेंट तरीका का गोल्डन रूल क्या है? इन्फेक्शन बराबर से हटाओ, इंटरनल ओपनिंग को अच्छे से आइडेंटिफाई करके अच्छे से टारगेट करना और पेशेंट समय पर इलाज करना जिससे एनल मसल स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स फिस्टुला ना बन जाए, तो ही आपको बेटर सक्सेस रेट मिलेगी, लेस रिकरेंस रेट और कम से कम कंट्रोल लॉस। अब बात करते हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, लेजर। आजकल हर जगह सुना होगा लेजर से फिस्टुला ठीक, परमानेंट इलाज। कोई लोग तो दावा करते हैं कि लेजर से 0 रिकरेंस रेट है, लेकिन सच क्या है? लेजर सिर्फ एक साधन है, कोई जादू या मैजिक नहीं है। कुछ सिलेक्टेड केसेस में लेजर एक्सीलेंट रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन हर फिस्टुला लेजर से ट्रीट नहीं हो सकता। अगर फिस्टुला कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल ट्रैक्स है, तो सिर्फ लेजर कर देना मतलब इनकम्प्लीट, अधूरा ट्रीटमेंट हो सकता है जो वापस बनने का रीजन होता है। इसके लिए ब्लाइंडली सोचे समझे सिर्फ लेजर ही करवाना है, ऐसा सोचना एक गलत अप्रोच है। मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। एक पेशेंट 3 सर्जरी के बाद भी क्योर नहीं हुआ था, बार बार फिस्टुला भगंदर वापस हो रहा था। जब हमने प्रॉपर इवेल्युएशन किया तो एक हिडन काउट ट्रैक मिला जो 3D अल्ट्रासाउंड और MRI इमेजिंग पर, जो पहले कभी ट्रीट ही नहीं हुआ था, उसको जब एड्रेस करते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो याद रखिए, फिस्टुला छोटा दिख सकता है लेकिन अंदर से बहुत बार कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर आपको या किसी को फिस्टुला है तो ट्रीटमेंट से पहले उसका अच्छा विश्लेषण, प्रॉपर डिस्कशन, कितना प्रिडिक्शन सक्सेस रेट का, कितना कंट्रोल लॉस हो सकता है, वापिस होने के चांस कितने परसेंटेज है, ये सब समझना बहुत ही जरूरी है। वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी है, इसे क्लिक कीजिए और यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन फिस्टुला। कमेंट में लिख के फिस्टुला और ऐसी इंपॉर्टेंट पेशेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।